शिक्षक साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं, जैसे सालों में होने वाले ऑनलाइन कार्य, यूडाइज प्लस, RSKMP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल या विमर्श पोर्टल से संबंधित कार्य। जिन कार्यों को करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। आपको भी किसी कार्य में यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे विमर्श पोर्टल से संबंधित जानकारी। अभी कक्षा 9 से 12 की अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न हुई है। अब अर्धवार्षिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वह आपको विमर्श पोर्टल पर एंटर करना होगा। विमर्श पोर्टल पर आप कैसे एंटर करेंगे, इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा विमर्श पोर्टल। विमर्श पोर्टल को आप जैसे ही क्लिक करेंगे यह पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको विमर्श पोर्टल को लॉगिन करना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, RMSE लॉगिन, RSK लॉगिन। यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा 9 से 12 का परीक्षा फल यहाँ पर भरना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं, जो अभी वर्ष 2024-25 से तो अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न हुई है, उसका परीक्षा फल विमर्श पोर्टल पर आपको फीड करना है या एंटर करना है। तो किस प्रकार से आप करेंगे, तो इसके लिए आपको जो लेफ़्ट साइड में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, RMSE लॉगिन को क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। उसे भी हम देखते हैं किस प्रकार से ऑप्शन उपलब्ध होगा, कैसे आप लॉगिन करेंगे और किस प्रकार से कक्षा 9 से 12 का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो परीक्षा फल है, रिजल्ट है, उसे यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब आप यहाँ विमर्श पोर्टल को लॉगिन करेंगे अपने स्कूल की यूज़र ID और पासवर्ड से। विमर्श पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुँचेंगे जहाँ यह सूचना प्रदर्शित होगी। आप इस सूचना को यहाँ जो क्रॉस चिन्ह दिया गया है इसे हटा दें। अब हमें कक्षा 9वीं 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का परीक्षा फल यहाँ पर फिल करना है या भरना है विमर्श पोर्टल पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो अकादमिक का ऑप्शन है शुरू में, जहाँ हम नीली पट्टी पर देख रहे हैं अकादमिक, वोकेशनल और MIS, तो यहाँ आपको अकादमिक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अकादमिक पर क्लिक करते हैं, अकादमिक को क्लिक करते ही 3 ऑप्शन और ओपन होते हैं, जहाँ हम देख रहे हैं शिक्षक, परीक्षा परिणाम और नामांकन। तो जो दूसरा ऑप्शन है परीक्षा परिणाम, यहाँ जो नीचे आगे बढ़ें लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे परीक्षा फल एंटर करने के लिए। तो आगे बढ़ें पर क्लिक करते हैं, आगे जानकारी ओपन होती है। अब यह पेज जो ओपन हुआ है, यहाँ पर हमें कुछ जानकारियाँ फिल करनी है। तो सबसे पहले हम पहला बॉक्स देख लेते हैं। यहाँ पर मंथली टेस्ट, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। यदि आपने अभी तिमाही का परीक्षा फल भी यहाँ पर फिल नहीं किया है, तो क्वार्टरली सेलेक्ट करके तिमाही का परीक्षा फल यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम हाफ ईयरली परीक्षा का परीक्षा फल यहाँ पर फिल कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली सेलेक्ट करेंगे। सत्र यहाँ पर सिलेक्ट है, कक्षा का चयन करें। अब जिस कक्षा का आप परीक्षा फल यहाँ पर फिल करना चाहते हैं, उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। तो जैसे हम पहले कक्षा 9वीं का परीक्षा फल यहाँ पर फिल करना चाहते हैं, तो हमने कक्षा 9 सेलेक्ट कर दिया। इस प्रकार से आप जिस भी कक्षा का यहाँ पर परीक्षा फल फिल करना चाहते हैं, परीक्षा फल एंटर करना चाहते हैं, उस कक्षा को आप सेलेक्ट करेंगे। तो हमने कक्षा 9 को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर सर्वप्रथम आपको शो प्री फॉर्मेट लिस्ट, इस पर क्लिक करना होगा। तो परीक्षा परिणाम दर्ज करने हेतु यहाँ पर यह एक प्रपत्र हमें दिखाई दे रहा है, इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। पहले इस प्रपत्र में परीक्षा फल एंटर कर लें, यह सूची बना लें। उसके पश्चात आप विमर्श पर परीक्षा फल एंटर करें, क्योंकि यदि आप पहले से परीक्षा फल तैयार कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर जानकारियाँ क्या देनी है, जैसे विषय कोड है, संकाय है, माध्यम, विषय, यहाँ विषय दिए गए हैं। शाला में कुल दर्ज, जो भी विद्यार्थी आपके विद्यालय में दर्ज होंगे उनकी संख्या यहाँ पर शो होगी। जैसे कक्षा 9 में इस विद्यालय में 67 छात्र दर्ज हैं, तो विषयवार 67 छात्र दर्ज में लिखा हुआ है। अब कुल उपस्थित, यहाँ पर कुल उपस्थित वाले कॉलम में कुल उपस्थित छात्र संख्या लिख लें कि कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए। कुल अनुपस्थित की संख्या यहाँ पर दे दें, कितने छात्र अनुपस्थित रहे। उत्तीर्ण कितने छात्र हुए, उनकी जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ग्रेड में जानकारी भरना है। 85% से 100% A+ ग्रेड में छात्र होंगे, 75% से 84.9% A ग्रेड में छात्र होंगे, 85% से 100% A+ में छात्र। तो यहाँ पर हमें ग्रेड वार रिजल्ट भरना है। जैसे गणित में
A+ ग्रेड में कितने छात्र हैं उनकी संख्या यहाँ आप लिख लें। A ग्रेड में कितने छात्र हैं उनकी संख्या यहाँ लिख दें, और B ग्रेड में कितने छात्र हैं उनकी संख्या यहाँ लिख दें, C ग्रेड की यहाँ लिखें, और D ग्रेड में कितने छात्र हैं उनकी संख्या लिखें। यहाँ हमें ग्रेड वाइज रिजल्ट फिल करना होता है। तो ग्रेड वाइज आप इस प्रपत्र को तैयार कर लें। उसके पश्चात आप पोर्टल पर अंकों की एंट्री करें। तो अब यहाँ पर आपको यहाँ हमने फॉर्मेट देख लिया, इस फॉर्मेट में आप रिजल्ट तैयार करेंगे। और अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ और जानकारियाँ हमें यहाँ पर फिल करनी है, जैसे माध्यम, आपके विद्यालय का माध्यम क्या है, हिंदी या अंग्रेजी हो सकता है। टाइप ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, तो हाफ ईयरली हमने चूँकि ऊपर सेलेक्ट किया था तो यहाँ हाफ ईयरली आता है। एग्जामिनेशन मंथ, यहाँ पर एग्जामिनेशन का मंथ आता है, इसे सिलेक्ट कर दें। अब यहाँ पर परीक्षा का वर्ष सिलेक्ट करें, तो 2024-25 का रिजल्ट हम फिल करना चाहते हैं तो 2024 यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर सीट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप रिजल्ट छात्रों का फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर छात्रों की संख्या है, कुल उपस्थित हैं, तो यहाँ जैसे आप उपस्थित छात्र देना चाहते हैं 67 में से 65 छात्र उपस्थित हैं। इसी तरह हिंदी में कितने छात्र उपस्थित हुए उनकी संख्या आप यहाँ पर दे सकते हैं। अन्य विषय में कितने छात्र उपस्थित हुए उनकी संख्या यहाँ पर दे सकते हैं। कुल अनुपस्थित में आप 2 छात्र कुल अनुपस्थित में होंगे। उत्तीर्ण छात्र जितने हुए हैं उनकी संख्या भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी छात्र आपके विद्यालय में उत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब 85% से 100% अर्थात A+ ग्रेड में कितने छात्र हैं उनकी संख्या यहाँ पर आप फिल करेंगे। A ग्रेड में कितने छात्र हैं उनकी संख्या यहाँ पर फिल करेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे जो है आप ग्रेड सेलेक्ट करते हैं तो जो छात्र कुल उपस्थित हैं जैसे 65, तो यहाँ पर आपका ग्रेड वाइज टोटल 65 होगा। तो इस प्रकार से आप रिजल्ट फिल कर सकते हैं। सभी ग्रेड वाइज रिजल्ट फिल करके आप सभी छात्रों के विषयवार यहाँ पर जो साला में कुल दर्ज हैं उनका हमने टोटल रिजल्ट यहाँ पर फिल कर रहे हैं, और नीचे आपको विषयवार भी फिल करना है तो विषयवार रिजल्ट आप फिल कर सकते हैं। जैसे उत्तीर्ण कितने हुए हैं छात्र हिंदी विषय में, तो उनकी संख्या यहाँ पर आप लिखेंगे। A+ ग्रेड में कितने छात्र हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से A ग्रेड में कितने छात्र हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। जैसे A ग्रेड में जो भी छात्र हैं उनकी संख्या यहाँ पर आप लिख देंगे। B ग्रेड में कितने छात्र हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। C ग्रेड में कितने छात्र हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर फिल करेंगे। इस प्रकार से आप विषयवार और ग्रेडवार रिजल्ट यहाँ पर भर सकते हैं। विषयवार सभी विषयों का रिजल्ट फिल करके आप सेव पर क्लिक कर देंगे, यह जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कक्षाओं का रिजल्ट यहाँ पर फिल करते हुए रिजल्ट भरते हुए आप जैसे एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट ग्रेडवार यहाँ पर भर देते हैं। ग्रेडवार छात्रों की संख्या यहाँ पर भरी जानी है। तो ग्रेडवार छात्रों की संख्या विषयवार यहाँ पर भर देते हैं। भरने के पश्चात जैसे ही जानकारी कंप्लीट हो जाती है आप सेव पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं तो यह जानकारी सेव हो जाती है। रिक्वेस्ट रिजल्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, हमारा रिजल्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, हमने रिजल्ट की एंट्री कर दी है। अब अन्य कक्षा के छात्र का रिजल्ट आप फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कक्षाएं सेलेक्ट करते जाएं, और जैसे हमने देखा उस प्रकार से रिजल्ट की एंट्री आप पूर्ण करें। तो विमर्श पोर्टल पर इस प्रकार से हम अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट फिल कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। इस चैनल पर इस प्रकार की जानकारी निरंतर पब्लिश की जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर एक बार विजिट अवश्य करें, हो सकता है आपके काम की जानकारी भी यहाँ पर प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित सभी ऑनलाइन कार्यों की जानकारियाँ देने का प्रयास किया गया है। किसी प्रकार की समस्या आपको आती है, आप कमेंट करते हैं, उसका समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एक बार आप विजिट अवश्य करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।